प्यार साथियों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों जैसे कि आपको अवगत है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का हाल ही में निधन हुआ है कोरोना की वजह से। अब सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं चिपको आंदोलन के जनक माने जाते हैं और पर्यावरणविद हैं। और इनकी जो विचारधारा है वो गांधीवादी एनवायरमेंटल संबंधित है, ठीक है। अगर हम बात करें सुंदरलाल बहुगुणा जी के पूरे जीवन लीला की, तो मुझे लगता है इस पूरी वीडियो में मैं उनकी जो संपूर्ण उनकी गाथा है, उनके जीवन की गाथा है, मैं उसको नहीं व्याख्यात कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी उनके जो कुछ महत्वपूर्ण जो काम हैं जो उन्होंने किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में देखते हैं। उनका जन्म जो है 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड प्रदेश के मरोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। और उनकी अभी हाल ही में मृत्यु 21 मई 2021 को हुई है, यानी कि एम्स ऋषिकेश में। अगर इनके व्यवसाय की बात करें दोस्तों, इनके व्यवसाय देखिए, इनके व्यवसाय ज़ाहिर सी बात है एवीएस से ही रिलेटेड होगा। तो ये जो थे हमारे एक्टिविस्ट थे, गांधीवादी पर्यावरणविद थे। इनके जीवन साथी यानी पत्नी की अगर हम बात करें, इनका नाम है विमला बहुगुणा और इनके 3 बच्चे हैं टोटल। अब देखिए ये अपने जो आंदोलन है चिपको आंदोलन, उसमें ये किस तरीके से आए और किस तरीके से उन्होंने उसको छोड़ा। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बापा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थी के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। अब दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन अपना छोड़ दिया। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। और सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 16 दिन का अनशन भी किया। चिपको आंदोलन की वजह से ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए और वृक्ष मित्र के नाम से भी फेमस हुए, ठीक है। अब देखिए बहुगुणा जी के जो चिपको आंदोलन का घोषणा वाक्य था वह था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि आपका पद्म विभूषण। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष आज पर्यावरण गांधी बन गया है। दोस्तों ये तो रही थोड़ी सी जानकारी सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। अब हम बात करते हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन क्या था और ये किस प्रकार से ये पनपा और किस प्रकार से इसने जो है पूरे भारत के अंदर अपना एक विस्तृत रूप लिया और इसको ईवीएस के प्रति यानी जो पर्यावरण है हमारा इन्वायरमेंटल जो विज्ञान है उसके प्रति लोगों को आकर्षित किया। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य यानी कि जो वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, किसानों ने वृक्षों की कटाई विरोध करने के लिए किया था। आपको जानकारी के बता दूं, उत्तराखंड जो है पहले उत्तर प्रदेश में शामिल था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड हमारा उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। देखिए इसमें आगे है कि राज्य के जो वन विभाग के ठेकेदार थे, इनके द्वारा वनों की कटाई हो रही थी और ये जो लोग थे इनका विरोध कर रहे थे। यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ आंदोलन आपका, और एक दशक के अंदर यानी 10 सालों के अंदर अंदर पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात इसमें ये थी कि इसमें स्त्रियों की भारी संख्या में भागीदारी थी। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 से मानी जाती है और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और यह भी कहा जाता है कि जो भी छोटी सी जानकारी आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। महिलाएं जो हैं पेड़ से चिपक कर उसे कटने नहीं देंगी। यानी चिपको आंदोलन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काटने के लिए आया तो आप जो है अपने पेड़ की रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ से आपने उस पेड़ को जो है अपने गोद में ले लिया, या फिर आप उस पेड़ से चिपक गए कि भाई अगर आपको काटना है तो पहले हमें काटो, उसके बाद आप हमारे पेड़ को काटोगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ और 1987 में जो है सम्यक जीविका पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया इस आंदोलन को। और आंदोलन के बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी अगर देखें यानी कि इसका प्रभाव क्या रहा। सन 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से ही संभव हो पाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, यानी कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और आपका जो पर्यावरण मंत्रालय है। हाँ दोस्तों इस प्रकार से इतने सारे इसके प्रभाव रहे चिपको आंदोलन के। और साथ ही साथ 1980 में एक बहुत बड़ी जीत तब हासिल हुई जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी।
बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा है। तो दोस्तों, चिपको आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है और इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जिन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित किया और उनको जो है पेड़ पौधों के बीच में जो रुचि होती है उसको जागृत किया। यह हैं हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी और यह हैं तत्कालीन जो आपके राष्ट्रपति जी महोदय हैं, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय उस समय की। और ये हैं आपके पेड़ से चिपके हुए श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, बच्चों को और समाज को जो है पर्यावरण के प्रति जागृत करते हुए। तो फिलहाल दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में इतनी ही जानकारी। बाकी सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो योगदान है पर्यावरण के प्रति और अपने देश के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बार तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरलाल बहुगुणा जी का अपने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही जानकारी। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल।